अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बल्कि अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इस चैनल को शेयर करें। अच्छा गाइस, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि आप लोग मेरी वीडियोस को या मेरी अपलोड्स को सुनते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं किया करते, तो प्लीज़ एक तो इसको लाइक कर दिया करें और दूसरी चीज़ कि अगर आप वाकई में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो भी एड्स आते हैं उनको स्किप ना करें। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें नवीद खान साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये लोग ब्लॉक 17 फेडरल बी एरिया में रहा करते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे इनको अपना जो एरिया है वो चेंज करना पड़ा और 2003-2004 में ये लोग ब्लॉक 13 के अंदर शिफ्ट हो गए। अब ब्लॉक 13 में जहाँ पे इनका घर था, इनके घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा पार्क मौजूद था। उन दिनों नया नया कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो शुरू हुआ था और ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों में कंप्यूटर को ख़रीदना शुरू कर दिया था। तो वैसे ही मेरे फादर ने भी घर में शिफ्ट होने के बाद मेरे लिए एक नया कंप्यूटर ख़रीदा। अब शुरू शुरू में ये जो कंप्यूटर था ये नीचे मौजूद था, लेकिन महीने 1.5 महीने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो कंप्यूटर है अगर ये नीचे रहेगा तो यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि रात में इस्तेमाल ना करो, इस वक्त गाने ना चलाओ या मूवीज़ ना देखो, ये सारी की सारी जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको फेस करना होगा। बेहतर यही है कि जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है उस फ्लोर के ऊपर जो कमरा मौजूद है मैं अपना सामान और ये कंप्यूटर वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि इनके जो भी फ्रेंड्स थे वो सैटरडे को इनके पास आया करते थे और ये लोग काफ़ी देर तक मूवीज़ देखा करते थे। ऐसा ही हुआ कि कुछ अरसे के बाद जो फर्स्ट फ्लोर पे कमरा मौजूद था ये अपना सारा सामान और कंप्यूटर लेके फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए। अब जब ये वहाँ पे शिफ्ट हुए तो 2-4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था और उसके बाद फिर सैटरडे की रात आई। अब जैसे ही सैटरडे की रात आई तो इनके जो भी दोस्त थे वो प्लान कर बैठे थे कि आज पूरी रात इनके कमरे में मूवीज़ देखी जाएंगी और जितना गोल गप्पाड़ा ये लोग मचा सकते हैं वहाँ पे मचाएंगे। खैर, पार्टी के हिसाब से जो भी प्रोग्राम था वो डिसाइड हो चुका था। खाने पीने की, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की तैयारी मुकम्मल थी और फिर बिला आखिर हम लोगों ने मूवीज़ लगा के वहाँ पे एंजॉय करना शुरू किया। जैसे जैसे 1 से 2 बजे और 2 से 3 बजे तो हमें ये ख्याल ही नहीं रहा कि रात के इस पहर में बहुत ज़्यादा आवाज़ करना या बहुत ज़्यादा आवाज़ में गाने लगाना या मूवी देखना बेहतर नहीं है। हम सारे के सारे जो भी लड़के थे वो ना सिर्फ शोर कर रहे थे, बल्कि मेरे जो कुछ दोस्त थे उन्होंने वहाँ पे बैठे बैठे ड्रिंक करना शुरू कर दी थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे जैसे ये जो एक्टिविटीज़ थी, ये जो शोर शराबर था, ये बढ़ता चला गया तो वैसे ही एकदम ऐसा लगा कि जो मेरे कमरे के बाहर छत का हिस्सा है वहाँ पे बराबर वाली छत से या सामने की तरफ से पत्थर आके गिरना शुरू हो चुके हैं। ये जो पत्थर थे कुछ अजीब पहाड़ी टाइप के पत्थर थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई निशाने लेके मुसलसल हमारी छत पे पत्थर फेंक रहा है। अब हमें ऐसा लगा कि मोहल्ले के लड़के शायद शरारतें कर रहे हैं या हो सकता है कि बराबर वाली छत पे जो कि घर खाली है कोई आजकल आया हुआ हो और वहाँ से कोई बच्चे ये हरकत कर रहे हों। खैर, कुछ देर तक
ये पत्थर आके गिरना बंद हो गए और उसके बाद हमने दोबारा से शोर शराबा करना शुरू कर दिया। अभी हमें शोर करते हुए 10 या 15 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे कि एकदम से एक बड़ी सी ईंट, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने निशाना लेके हमारे कमरे के दरवाजे पे मारी है। और जैसे ही ये ईंट आके हमारे दरवाजे से टकराई तो एकदम से हम सारे के सारे लोग बाहर निकले। और सच्ची बात यह है कि अब मुझे भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बराबर वाले घर से ये शरारत हो रही है। मारल जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला और मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त थे सारे के सारे बाहर आए, तो हमने देखा कि जो बराबर वाली छत है, जो कि घर काफ़ी अरसे से खाली था, उस छत के ऊपर मेरा ख्याल है कि 12 या 13 साल की एक लड़की खड़ी हुई है। कुछ अजीब सा उसका हुलिया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने बालों को न सिर्फ खोल रखा है, बल्कि उसके जो बाल हैं वो बहुत अजीब तरीके से बिखरे हुए हैं। अजीब बात ये थी कि उस लड़की ने मुसलसल अपनी आंखें बंद की हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बंद होने के बावजूद भी वो हम सब की तरफ देख पा रही हो। कुछ अजीब सा भयानक सा उसका चेहरा था और कुछ अजीब से बड़े लंबे लंबे पतले से उसके हाथ थे। ऐसा लग रहा था उसने कुछ स्कर्ट टाइप का या फिर इसी तरह का कोई ड्रेस है जो ना सिर्फ पहन रखा है, बल्कि वो जगह जगह से फटा हुआ नज़र आ रहा था। खैर, वो जो लड़की थी मुसलसल उसकी आंखें बंद थीं और फिर एकदम से उसने अजीब सी आवाज़ में, जैसे कि शायद कोई नाक से बोला करता है, हमें बोलना शुरू किया कि यहाँ से नीचे चले जाओ, और अगर आज के बाद तुम लोगों ने यहाँ पे शोर शराबा किया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही इस बच्ची ने, जो कि महज 12 या 13 साल की बच्ची थी, हमें कुछ इस तरह से धमकाना शुरू किया, तो हमारा जो एक दोस्त था जो कि बहुत बदतमीज़ था, वो कहने लगा कि जा भाई जा, अपना काम कर, तू कौन है जो हमें यहाँ से बाहर निकालेगी। अब जैसे ही मेरे दोस्त ने बहुत ही बदतमीज़ी से उसके साथ इस तरह बातचीत की, तो देखते ही देखते वो जो भी लड़की थी उसने एकदम से अपनी आंखें खोलीं। अब जैसे ही उस लड़की ने अपनी आंखें खोलीं तो आप यकीन करें, उसकी जो आंखें थीं, या आप कह सकते हैं कि उसकी आंखों की जो पुतलियाँ थीं, वो मुसलसल ना सिर्फ ऊपर चढ़ी हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। एक अजीब सी भयानक सी उसकी शक्ल थी। उसके ऊपर उसकी जो खौफनाक आंखें थीं, मुझे तो कम से कम यकीन हो चला था कि ये जो भी लड़की है ये कम से कम यहाँ पे नहीं रहा करती। खैर, मैंने अपने दोस्तों को कहा कि फ़ौरन से कमरे के अंदर चलो और सुबह होने का इंतज़ार करो। बहरहाल जैसे तैसे जब फजर की अज़ान हुई और अज़ान के बाद जब मेरे जो फादर थे उनकी आंख खुली और वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो बराबर वाला घर है, मैंने तो सुना था कि ये काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद वो कहने लगे कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो बराबर वाला घर है ये काफ़ी अरसे से खाली है। बहरहाल जो हमारे साथ वाक़या हुआ था, या जो बच्ची हमें रात में नज़र आई थी, उसके बारे में मैंने अपने फादर से कुछ भी डिस्कस नहीं किया। इसी तरह जब ये सुबह हुई और उसके बाद 1-2 रातें मज़ीद गुजरी, तो इत्तफाक से मेरे कुछ कज़न्स थे जो हमारे घर में रुकने आए हुए थे। वो मुझे कहने लगे कि सुना है तुमने नया कंप्यूटर लिया है, चलो आओ उसको चल के यूज़ करते हैं। खैर, जब वो मुझसे ये बातें कर रहे थे तो रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था और मैंने उनको मना नहीं किया। खैर, मैं अपने कज़न्स को लेके जब ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जब मैंने अपने कंप्यूटर को अपने कज़न्स के हवाले किया, तो मेरे कज़न्स ने एकदम से न सिर्फ सॉन्ग्स प्ले कर दिए, बल्कि जो आवाज़ थी उसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया। मैं अपने कज़न्स को मुसलसल मना कर रहा था कि आवाज़ कम कर दो,
लेकिन वो थे कि मुझे कंप्यूटर को हाथ लगाने से मना कर रहे थे। खैर तकरीबन 20 या 25 मिनट तक मुसलसल न सिर्फ वो लोग गाने सुनते रहे, बल्कि उसके बाद जब उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया तो बजाय इसके वो एक्सक्यूज़ करते, वो हंसते हंसते नीचे की तरफ उतरते चले गए। खैर इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था। मेरे कमरे में ही एक अटैच बाथ मौजूद था। मैंने सोचा कि पहले वॉशरूम से फ्री हो जाता हूँ और फिर सोने के लिए कमरे में लेट जाऊँगा। अब जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर गया तो वॉशरूम के अंदर जाते ही मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा कमरा है उस कमरे का एकदम से दरवाज़ा खुला है। मैं समझा कि शायद मेरी मदर, फादर या मेरा कोई बहन भाई ऊपर आए होंगे। लिहाजा मैं भी रिलैक्स होके वॉशरूम से फ्री हुआ और 5 या 7 मिनट के बाद जब मैं वापस बाहर आया तो जैसे ही मैं वॉशरूम से निकल के अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे कमरे की जो लाइट थी वो ना सिर्फ बंद हुई हुई थी, बल्कि मेरे बेड के बिल्कुल बराबर में एक कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी का जो रुख था वो बाहर दरवाजे की तरफ था और उस कुर्सी के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की आके बैठी हुई है। उसका जो मुंह था वो मुसलसल दरवाजे की तरफ था, जबकि मुझे उसकी बैक साइड मुकम्मल तौर पे नज़र आ रही थी। अब पहले तो मैं समझा कि शायद मेरी छोटी बहन है, लेकिन जब मैंने उस बच्ची या उस लड़की पे मज़ीद गौर किया तो एकदम से मेरे ना सिर्फ पसीने छूटना शुरू हो गए, बल्कि मुझे लगने लगा कि शायद ये वही लड़की है जो अभी 2-4 दिन पहले बराबर वाले खाली घर की छत पे खड़ी हुई थी और जिसने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस कमरे में कोई इस तरह की हरकत ना करूं। बहरहाल जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था, इसी दौरानिए में उस लड़की ने एकदम से पलट के मेरी तरफ देखा और जब उस लड़की ने अब की बार पलट के मेरी तरफ देखा तो अजीब बात ये थी कि उस लड़की का जो जिस्म था वो वैसे ही सीधा जिस्म था, लेकिन उसकी जो गर्दन थी वो मुकम्मल तौर पे न सिर्फ टर्न हो गई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि शायद कोई डॉल है या इस तरह का कोई खिलौना है जिसकी गर्दन को पकड़ के एकदम से मुकम्मल तौर पे मोड़ दिया गया हो। इसी दौरानिए में जब उसने बैठे बैठे अपनी पूरी गर्दन को मेरी तरफ घुमाया तो अब उसका जो खौफनाक चेहरा था वो मुकम्मल तौर पे न सिर्फ मेरे सामने था, बल्कि उसकी वैसे ही आंखों की जो पुतलियां थीं वो मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई थीं और वो अजीब से तरीके से मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। बस मुझे इतना याद है कि जब उसने गर्दन को मुकम्मल तौर पे मोड़ा है और मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू किया है तो उसके बाद मैंने ज़ोर से एक चीख मारी है और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे घर वाले, ख़ास तौर पे जो मेरे फादर थे, वो मेरे सराहने बैठे हुए थे और उनके साथ साथ जो हमारी करीबी मस्जिद के इमाम साहब थे वो मुसलसल कुछ न कुछ पढ़ के मेरे ऊपर थूकते चले जा रहे थे। खैर जब मुझे होश आया तो मुझे 102-103 बुखार था और मुझे बताया गया कि मुझे 2 से 3 दिन के बाद होश आया है। जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ और मैंने पूरा का पूरा वाक़या या कहानी इमाम साहब को सुनाई तो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि आपके बिल्कुल बराबर वाला जो घर है ये बहुत बुरी तरह हाउंटेड घर है और यहाँ पे कहा जाता है कि इस तरह की मखलूक़ात रहा करती हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर किया हो या आप लोगों ने कुछ उल्टी सीधी हरकतें की हों जिसकी वजह से जो मखलूक़ात वहाँ पे रहा करती हैं, ख़ास तौर पे जो एक लड़की आपको 2 दफ़ा नज़र आई है, वो आपको समझाना चाहती हो कि इस कमरे में ऊपर रह के कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करें। मुझे याद है कि जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो उस वाक़ये के तकरीबन 15 से 20 दिन तक
मैं इस कदर बीमार रहा कि मुझे बात बात पे डर लगने लगता, एकदम से पसीने आने लगते और अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि छत वाले कमरे पे अपने घर वालों, ख़ास तौर पे अपनी मदर के बगैर जा सकूं। काफ़ी अरसे तक हम लोग उस घर के अंदर रहते रहे और इस दौरानिए में मेरे घर वालों के साथ भी बहुत सारे इस तरह के वाक़यात न सिर्फ पेश आए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम घर वालों ने उस छत वाले कमरे में जाना छोड़ दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है 2009 में हम लोग जहाँ पे रहा करते थे, तो जो हमारा घर था उस घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा पार्क मौजूद था। और ये जो पार्क था, इस पार्क का भी हाल कुछ वैसा ही था जैसा कि कराची के पार्क्स का हाल हुआ करता है। कहने को इसको पार्क कहा जाता था, लेकिन इस पार्क के बाहर यानी इसके गेट के साथ एक बहुत बड़ी सी कचरा कुंडी हमेशा से मौजूद थी। अक्सर औकात बच्चों के बजाय हीरोइनची, उल्टा सीधा नशा करने वाले, चोर डकैत इस पार्क के अंदर जाके बैठा करते थे। खैर, हम लोगों को शुरू से ही जो हमारे फादर थे वो मना किया करते थे कि इस पार्क के अंदर जाने से परहेज़ किया करो। अब उसके पीछे क्या वजह थी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता था। खैर, कभी कभी कुछ इस तरह की बातें हुआ करती हैं जो आपने ना ही एक्सपेक्ट की होती हैं और ना ही आपको उन पे यकीन आया करता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे ही मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त की शादी चल रही थी, तो अक्सर ऐसा होता कि मैं उसके घर में किसी न किसी प्रोग्राम की वजह से देर तक रुका करता था। तो अक्सर मुझे वापस आते आते कभी 2 बज जाते, कभी 3 बज जाते और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं फजर की अजान के बाद अपने घर वापस आया। वैसे ही शायद चांद की 14 तारीख थी और मेरा जो दोस्त था उसकी बारात का दिन था। जब मैं उसके घर से फ्री हुआ तो तकरीबन 2:15 बजे का टाइम था और अब मैंने सोचा कि मैं वापस अपने घर जाता हूँ और जाके आराम करता हूँ, क्योंकि अगले ही दिन जो मेरा दोस्त है उसके वलीमे की तकरीब होनी थी। खैर, जब मैं अपने दोस्त के घर से फ्री होके अपने घर के लिए रवाना हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद था कि घर की जो चाबी है आज मैं अपने पास रखना भूल गया था। लिहाजा पहले मुझे घर जाना था, वहाँ जाके नॉक करना था और इंतज़ार करना था कि मेरे फादर या मेरी मदर कब दरवाज़ा खोलते हैं और फिर उसके बाद मैं घर के अंदर दाखिल हो पाता हूँ। खैर, जब मैं अपने घर के करीब पहुँचा तो मेरा ख्याल है कि 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो रहा था। आम तौर पे इतनी रात में मेरे घर वाले जागा नहीं किया करते। जब मैं अपने घर के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा नॉक करता हूं और इससे पहले कि मैं दरवाज़े पे नॉकिंग करता, मुझे एकदम जो हमारे घर के सामने पार्क मौजूद था वहाँ से ऐसा लगा कि किसी के सीटी बजाने की आवाज़ आई है। आम तौर पे इतनी रात में सीटी जो है वो चौकीदार बजाया करता है और मेरा यही ख्याल था कि हो सकता है कि ये चौकीदार ने सीटी बजाई हो। लेकिन जैसे ही मुझे सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने पलट के पार्क की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि पार्क का जो गेट है उस गेट से मुश्किल से 10 या 15 कदम के फासले पे शायद कोई बहुत लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है। अब क्योंकि पार्क के अंदर इक्का दुक्का लाइट्स मौजूद थीं तो मुझे वाज़े तौर पे ये कंफर्म था कि कोई ना कोई है जो पार्क के अंदर मौजूद है और जो भी मौजूद है उसने बज़ाहिर ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हाइट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी 8 या 8.5 फीट की हाइट है और बराबर में उसके एक दरख्त मौजूद था। उसका कद इस कदर बड़ा था
कि वो दरख्त के तने के बिल्कुल बराबर लग रहा था। जब मैंने उस आदमी पे मज़ीद गौर किया तो मैंने देखा कि उस आदमी का जो नीचे का हिस्सा है, यानी उसका जो धड़ है, वो मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन गौर करने के बावजूद भी ना उसकी गर्दन मौजूद है और ना ही उसकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा मौजूद है। यानी कि उस आदमी का ना ही चेहरा था, ना ही गर्दन थी और ना ही किसी भी किस्म का फेस नज़र आ रहा था, जबकि उसका जो बाकी हिस्सा है, यानी गर्दन से नीचे का जितना भी हिस्सा है, वो वाज़े तौर पे देखा जा सकता था। अब पहली दफ़ा जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस मखलूक को या जिस चीज़ को मैंने देख लिया है, अगर मैंने दोबारा पलट के उसको फिर से देखा तो हो सकता है मैं यहीं पे इसी वक्त बेहोश हो जाऊं। खैर, मैंने जल्दी से पलट के एकदम से बैल बजाना शुरू की और जैसे ही मैंने बैल बजाना शुरू की तो अल्लाह का शुक्र है, अगले ही लम्हे मेरे जो फादर थे उन्होंने एकदम से दरवाज़ा खोला। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर के अंदर दाखिल होने के बाद बस मुझे इतना याद है कि मैं अपने फादर से जाके लिपटाऊं और शायद मैं उसके बाद बेहोश हो गया था। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मेरे घर वाले मेरे क़ुर्ब जवार में मौजूद थे और मुझे इस बात का यकीन हो चला था कि रात में जिस मखलूक को मैंने देखा था उसको आम ज़बान में सरकटे के नाम से याद किया जाता है।